नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस का अध्ययन कर रहे थे और जिसमें पढ़ रहे थे हम लोग क्या, संविधान। संविधान में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, अगस्त प्रस्ताव। यानी भारत में अगस्त प्रस्ताव क्यों आया, इसके उद्देश्य क्या थे और किस लिए भेजा था, इसका विरोध किसने किया। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को भारत आया। दूसरी बात, उस जब अगस्त प्रस्ताव भारत में आया तो वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथ। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, अगस्त प्रस्ताव भारत में किस उद्देश्य से आया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य से। और चौथा प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि इसमें क्या क्या प्रपोजल थे, तो भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी लेकिन युद्ध के बाद। भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, लेकिन क्या, युद्ध के बाद। कब, युद्ध के बाद। और तीसरा प्रपोजल इसमें यह था कि युद्ध सलाहकार समिति का भी गठन किया जाएगा, वो भी कब, तो युद्ध के बाद। भारतीयों को यह बात समझ में नहीं आई, युद्ध के बाद क्यों कर रहे हैं, अगर करना है तो अभी करो। भारतीयों ने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। तो भारतीयों में जैसे ही देखा तो कांग्रेस ने सबसे पहले इसका विरोध किया, और कांग्रेस ने विरोध इसलिए किया क्योंकि ये भारत की स्वतंत्रता चाहता था। दूसरी बात, मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया, और विरोध इस उद्देश्य से किया क्योंकि भारत का ये क्या चाहता था, विभाजन चाहता था। इधर तक हम लोग बात कर चुके थे। अगस्त प्रस्ताव जब ये देखते हैं कौन, लॉर्ड लिनलिथ को, और ये क्या हो जाता है, लॉर्ड लिनलिथ को देखते हैं, इसका परिणाम क्या निकलता है, अगस्त प्रस्ताव जो आता है भारत में ये विफल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। तो ये बात विंस्टन चर्चिल को समझ नहीं आती, अब करें तो हम करें क्या, क्योंकि वैसे भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की शक्ति कम हो चली है और भारतीय भी अब शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके विरोध में क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में एक आंदोलन की शुरुआत हो जाती है भारत में। और वो आंदोलन क्या होता है, यानी भारतीय अभी तक तो लगातार साथ साथ लड़ रहे थे, लेकिन जैसे अगस्त प्रस्ताव आएगा तो भारत में क्या कर देंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर देंगे इसके विरोध में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत, यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसके विरोध में हुई, तो ये किसके विरोध में हुई, यानी किस चीज का विरोध करना था, तो अगस्त प्रस्ताव के। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में क्या हो गया भारत में, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, तो 17 अक्टूबर 1940 को। कहां हुई, तो ये हुई आपकी पवनार आश्रम, पवनार आश्रम से। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, तो 17 अक्टूबर 1940 को। कहां हुई, तो पवनार आश्रम में। और किसके विरोध में, तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया, तो नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व किसने किया, तो बता पाओगे आप लोग। इसका नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने। किसने किया, महात्मा गांधी ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की, महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया। लेकिन सत्याग्रही नहीं बने, कभी भी सत्याग्रह पे नहीं आए, सत्याग्रही नहीं बने, ये बात याद रखना। नेतृत्व तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का किसने किया, महात्मा गांधी ने, लेकिन क्या नहीं हुए, सत्याग्रही कभी नहीं हुए। आप लोगों से एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही यानी पहले सत्याग्रही कौन थे, प्रथम सत्याग्रही। ये प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है हर एग्जाम में। प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा
भावे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही, तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ये दो प्रश्न आपके लगातार एसएससी में और रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए, कभी के दिन बाय द वे पूछ लिया जाए, अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, कभी पूछ लिया जाए तीसरे सत्याग्रही, तो ब्रह्मदत्त ये तीसरे सत्याग्रही थे। अभी तक आंदोलन सब मिलके चल रहा था, अब व्यक्तिगत आंदोलन हो चुका है और अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई है कि अब भारतीय मानने वाले नहीं हैं, अब किसी का साथ देने वाले नहीं हैं। तो ये बात स्पष्टली समझ में आ गई। अंग्रेज फिर वही अपना पैंतरा खेलते हैं और अब विंस्टन चर्चिल क्या करते हैं, योजना फिर बनाते हैं भारतीयों को मनाने के लिए। और अब योजना बनाएंगे कब, तो ये योजना बनाते हैं अब 1942 में। और 1942 में जब योजना बनाएंगे, और योजना का नाम होगा क्या, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। इस समय वायसराय कौन है, वायसराय, तो वायसराय तो वही है लॉर्ड लिथगो। और दूसरा इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष अगर पूछ ले तो स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स। और इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन है, ब्रिटेन में पीएम कौन है, तो ये ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल बैठे हैं अभी, विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल क्या देख रहे हैं कि भारतीयों को मनाओ, भारतीय क्या हो गए, दुखित हो गए, भारतीयों को मनाना है कैसे भी करके। तो फिर एक और मिशन भेज रहे हैं अगस्त प्रस्ताव के बाद, जिसका नाम है क्या, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन भारत में कब आता है, ये 23 मार्च 1942 को कहां आता है, भारत। और इसमें प्रपोजल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि भारतीयों को क्या करो, कैसे भी करके द्वितीय भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करो, शामिल करो, शामिल करना है। क्योंकि पहला जो आ रहा था उसमें भी शामिल करना था, इसमें भी शामिल करना था। लेकिन इस बात में एक फायदा ये रही, अंग्रेजों ने पहली बार, अंग्रेजों ने पहली बार स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से भारतीयों की शर्तें मानी। यानी जो भारतीयों की शर्तें थी, भारत के लिए कानून बनाने की, संविधान बनाने की, संविधान सभा की बनाने की, ये स्पष्ट रूप से क्या कर लिया, क्रिप्स मिशन में इन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया। और इन्होंने ये भी कह दिया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी, भारतीयों यानी भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और भारतीयों को, भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी में अधिक से अधिक शामिल किया जाएगा। यानी जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है उसमें क्या होंगे, अधिक से अधिक शामिल होंगे, कौन, भारतीय। भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाएगा।
किया जाएगा। और इन्होंने इसमें यह भी कहा कि भारत को संघ बनाएंगे, संघ बनाएंगे और भारत को क्या करेंगे, भारत को डोमिनियन राज्य का क्या देंगे, दर्जा देंगे, डोमिनियन राज्य का दर्जा मिलेगा। ये बात इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने इसका क्या किया, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों को तो शामिल किया जाना था अधिक से अधिक, लेकिन उसमें भी क्या होना था, अंग्रेजों को शामिल होना था। फिर वही बात क्या कर दिया कांग्रेस ने, इसका क्या कर दिया, फिर विरोध कर दिया कि अंग्रेज अपनी बात को कैसे भी करके मनाना चाह रहे हैं और कुछ ना कुछ उसमें क्या लिख दे रहे हैं कि ये बात ऐसी होगी। फिर विरोध हुआ किसका, क्रिप्स मिशन का। और विरोध किसने किया, तो कांग्रेस ने, कांग्रेस। और इसका उद्देश्य विरोध करने का क्या है, भारत में संविधान का गठन करना। अब इन्होंने ठान लिया कि अब गठन करना है। और जो आपका एक सरकार और इसमें देखने को मिलेगी, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या है विरोध करने का, इसका उद्देश्य क्या है, मुस्लिम लीग का उद्देश्य ये है पाक की मांग, पाक की मांग। इन लोगों के क्या हो गए, अपने अपने स्टैंड बदल गए। पहले जो स्टैंड थे अगस्त प्रस्ताव में, अब इन्होंने स्टैंड थोड़ा सा बदल दिए। कांग्रेस का स्टैंड वही रहा, लेकिन मुस्लिम लीग का स्टैंड क्या हो गया, एकदम बदल गया। पहले तो भारत का विभाजन चाह रहा था, लेकिन उन्होंने अब क्या कर दिया, अब हमें पाक की मांग करना है। ये बात इन्होंने इस क्रिप्स मिशन के विरोध में कही। और इधर पे महात्मा गांधी ने एक बात और बोली, क्रिप्स मिशन को क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक की संख्या। यानी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संख्या किसने दी, तो महात्मा गांधी ने। यानी तारीख पे तारीख देने की चेक है। अंग्रेज क्या कर रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। और जैसे ही ये बात बोली जाती है महात्मा गांधी के द्वारा, तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। प्रश्न जब खड़े होते हैं तो एक बात और याद रखना, इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम क्या हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। भारत में कोई उचित परिणाम इससे मिलते नहीं है। और जैसे ही क्रिप्स मिशन विफल होगा तो भारत में एक आंदोलन अब शुरू होगा, और इस आंदोलन का नाम क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन जैसे ही हटेगा और भारत में शुरू क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, और वो भी देख लेते हैं। जैसे क्रिप्स मिशन का क्या होगा, विरोध होगा, तो भारत में क्या शुरू हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में शुरू होगा भारत छोड़ो आंदोलन। और यह इसे बोल सकते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसे क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका जान सकते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, या इसी को ही कहते हैं अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति। और किसके विरोध में ही हो रहा है, ये विरोध में किसके हैं, क्रिप्स मिशन के विरोध में हो रहा है, क्रिप्स मिशन के। क्योंकि भारतीयों को समझ में आ जाता है कि अंग्रेज अब कुछ करने वाले हैं नहीं। दूसरा, इसकी शुरुआत कब होती है, शुरुआत तो शुरुआत होती है 8 अगस्त
1942 को। कहां? तो बता सकते हो ग्वालियर टैंक। कहां पे? ग्वालियर टैंक, मुंबई से इसकी शुरुआत होती है। और जैसी शुरुआत होगी तो स्पष्टली इरादे जाहिर होंगे भारतीयों के। तो इधर पे एक नारा फेमस निकलता है, एक स्लोगन आता है, स्लोगन। और स्लोगन कौन देता है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और स्लोगन देते हैं डू और डाई का स्लोगन देते हैं। मरो या मारो का नारा देते हैं कौन? इसी आंदोलन में महात्मा गांधी। मरो या मारो। और एक व्यक्ति और स्लोगन देंगे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर शास्त्री। वो क्या देंगे? मरो नहीं, मरो नहीं मारो। ये स्लोगन देते हैं कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री। जैसे ही ये दो नारे देखने को मिलते हैं, यानी दो स्लोगन आते हैं, तो भारतीयों के बीच में क्या हो जाता है? एक शक्ति प्रदान हो जाती है कि मानो ऐसा हो जाता है कि जो मोटिवेशन का काम होगा ये दोनों के दोनों स्लोगन करेंगे। भारतीयों को अब जो एकता और जुनून को देखकर अंग्रेज अब डर जाते हैं। करें तो करें क्या? लगातार भारतीय एक साथ होते जा रहे हैं, लगातार इकट्ठे हो रहे हैं। शुरुआत तो 8 तारीख को होती है। जैसे ही 9 तारीख की सुबह होती है, 9 अगस्त 1942 को, अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने के लिए ऑपरेशन जीरो की शुरुआत कर देते हैं। ऑपरेशन जीरो की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा क्या हो जाता है? 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो की शुरुआत। और जैसे ही इस ऑपरेशन को चलाते हैं तो जितने भी इसमें व्यक्ति सत्याग्रही होते हैं, प्रमुख व्यक्तियों को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये विद्रोह दब जाता है। बात 1942 तक आ गई है। अभी तक ब्रिटेन भारतीयों को शामिल करने के लिए सोच रहे हैं, कैसे भी करके सोच रहे। ये बात 42 में पहुंचती है। जैसे ही